नमस्कार। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 के लिए लीनियर इक्वेशंस का जो एक्सरसाइज 8 भी सॉल्व हो रहा था उसका थर्ड पार्ट। तो अभी तक हम लोग 1 to 16 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 17 to 27। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास 17 नंबर, और अभी तक एकदम इजी तरीका बताया गया है उसके लिए, लीनियर इक्वेशन के लिए, वर्ड प्रॉब्लम के लिए। तो पहला जो है हमारे पास तरीका, फर्स्ट क्वेश्चन जो है 17 नंबर, ये है हमारे पास पार्ट 3। पार्ट 3 में हम लोग सॉल्व करेंगे 17 to 27 नंबर क्वेश्चन। तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे 17 नंबर पे। तो 17 नंबर में हो जाएगा हमारे पास पहला जो है 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ कि द लेंथ एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज 5/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग बेस। एक ट्रायंगल है जिसका अगर बेस हम लोग x मानते हैं, तो इसका एल्टीट्यूड जो है वो है 5x/3। तो इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ इंटू x इंटू 5x/3। इसको सॉल्व किया जाएगा तो एरिया हो जाएगा हमारे पास 5x² 6। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें हमारे पास फिर अब दूसरा केस दिया हुआ है कि इफ द लेंथ, इसमें हो गया हमारे पास इफ द एल्टीट्यूड भी इंक्रीज बाई 4 सेंटीमीटर एंड बेस डिक्रीज बाई 2 सेंटीमीटर। तो इसी ट्रायंगल को क्या किया गया, चेंज कर दिया गया। चेंज किया गया, बेस का जो लेंथ है वो कम कर दिया गया, तो बेस माइनस किया गया 2 से, और जो एल्टीट्यूड है उसको बढ़ा दिया गया, एल्टीट्यूड को बढ़ा दिया गया 4 सेंटीमीटर से। मतलब क्या हुआ 5x/3 + 4। तो एरिया जो हुआ हमारे पास, एरिया हुआ हाफ इंटू x - 2 इंटू 5x/3 + 4। अब बोल रहा है इस केस में क्या है, ये दोनों एरिया जो है वो इक्वल है। मतलब उसका जो ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकाल रहे हैं, तो ट्रायंगल का एरिया सेम रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट हो गया हमारे पास 5x² 6 इज इक्वल टू, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हाफ इंटू ये हो जाएगा x - 2, और इधर होगा हमारे पास 5x + 12/3। तो 6 से ये दोनों हमारे पास खत्म हो गया, 6 खत्म। अब हमारे पास इक्वेशन जो बचा वो बचा कि हो गया हमारे पास 5x² इज इक्वल टू, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x² + 12x - 10x और -24। तो यहाँ पे 5x² है और 5x² है खत्म। ये हुआ हमारे पास, बच गया 2x - 24 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे आगे हम लोग। 2x इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 24, x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 12 सेंटीमीटर। तो बेस ऑफ ट्रायंगल जो हुआ, बेस हो गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड जो हो गया, अगर एल्टीट्यूड हम लोग लेते हैं ये है 5x/3। मतलब क्या हुआ 5 × 12/3। इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर। तो ये हुआ 17 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देख लीजिए, 17 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पहले जो फर्स्ट ट्रायंगल लिए हैं उसका बेस x है और हाइट जो है वो 5x/3 है। फिर क्या हुआ, बेस में चेंज हुआ और हाइट में चेंज हुआ, पर एरिया जो है वो चेंज नहीं हुआ। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया जो है वो इक्वल है। अब उसी को हम लोग आधार बना के इसको सॉल्व किया गया है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट हो गया, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकेंड हो गया, बस दोनों सेम है। तो उसमें आ गया हमारे पास
बेस जो आया पहले ट्रायंगल का वो 12 सेंटीमीटर आया और एल्टीट्यूड जो हुआ वो 20 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे, 18 नंबर क्वेश्चन पे। तो 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो है टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:5, द सम ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल टू द थर्ड एंगल, देन फाइंड द एंगल। मतलब एक ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इस टाइप का ट्रायंगल हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है कि जैसे दो एंगल का रेशियो जो है, एंगल ए बी और सी मान लिए हम लोग, तो दिया हुआ है एंगल ए इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 4x, एंगल बी इज इक्वल टू हो गया 5x, और एंगल सी जो हुआ ये दोनों का सम के बराबर है, मतलब 4x प्लस 5x, ये हो गया हमारे पास 9x। अब इसको सॉल्व करते हैं कि हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो ट्रायंगल का तीनों एंगल होता है उसका सम 180 होता है, उसको कहा जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो हुआ वो हो गया 180। अब तीनों का वैल्यू पुट कर दिया जाएगा, 4x प्लस 5x प्लस 9x इज इक्वल टू 180। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 18x इज इक्वल टू 180। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 10। तीनों एंगल हमारे पास आ गया, पहला एंगल हुआ हमारे पास 40 डिग्री, सेकेंड हो गया हमारे पास 50 डिग्री, और थर्ड हो गया हमारे पास 90 डिग्री। ये आंसर होगा इसका। फर्स्ट एंगल 40 डिग्री, सेकेंड एंगल 50 डिग्री और थर्ड एंगल 90 डिग्री। ये बना है हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे। तो 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास कि स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पोर्ट to another in 9 hours and it covers the same distance upstream in 10 hours. If the speed of stream be 1 km/h, find the speed of the steamer. तो सबसे पहला चीज़ होता है कि अगर हम लोग कभी भी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम होता है तो इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक ये है कि अगर हमारे पास डाउन स्ट्रीम जो होता है, डाउन स्ट्रीम वो कहा जाता है हमारे पास धारा के साथ, मतलब जिधर पानी बह रहा है धारा के साथ, और अप स्ट्रीम जो होता है वो धारा के विपरीत होता है। अप स्ट्रीम जो होता है वो हो जाता है हमारे पास जिधर पानी बह रहा है उसके उल्टे साइड, मतलब धारा के विपरीत। तो इसमें हम लोग चलते हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा कि जो भी स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगा वो स्पीड ऑफ बोट में ऐड हो जाएगा, और अप स्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होगा स्पीड ऑफ बोट में माइनस हो जाएगा। तो इसमें दिया हुआ स्टीमर दिया हुआ है, मान लेते हैं हम लोग कि लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर, इसको हम लोग x मान लिए, x km/h, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये दिया हुआ है हमारे पास 1 km/h। तो हम लोग दोनों स्पीड अगर निकालते हैं तो डाउन स्ट्रीम जो होगा, डाउन स्ट्रीम ये स्पीड हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 km/h, और अप स्ट्रीम जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 km/h। अब दोनों में टाइम जो लग रहा है, इसमें हमारे पास 9 घंटा लग रहा है और इसमें सेकेंड वाले में 10 घंटा लग रहा है। डिस्टेंस सेम कवर हो रहा है, तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हो जाएगा 9 × x + 1 स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू 10 × x - 1। सॉल्व किया जाएगा तो 9x + 9 इज इक्वल टू 10x - 10 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 10x - 9x, और ये हो जाएगा हमारे पास 9 + 10। तो x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 19 km/h। स्पीड ऑफ स्टीमर जो हुआ वो 19 km/h हुआ। अब हमारे पास जो इसमें सॉल्यूशन पूछ रहा है, पहला तो हो गया स्पीड निकल गया हमारे पास, अब डिस्टेंस।
तो डिस्टेंस अगर हम लोग निकालते हैं, जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू 19 प्लस 1, ये हो गया 9 इंटू 20, मतलब 180 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये जो स्टीमर है उसको टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो 180 किलोमीटर का कवर कर रहा है। तो ये हुआ हमारे पास 19 नंबर क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 है हमारे पास, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 300 किलोमीटर। मान लो ये एक स्टेशन है ए, एक स्टेशन है बी, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 300 किलोमीटर। अब two motorcycles start simultaneously from these stations and move towards each other। दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है। मान लो एक यहाँ पे है फर्स्ट मोटरसाइकिल, एक है यहाँ से, तो इसका स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर है तो दूसरे का स्पीड जो है वो 7 किलोमीटर उससे ज़्यादा है, 7 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंड वाला जो x प्लस 7 किलोमीटर पर आवर। दोनों जो है 2-2 घंटा चल चुका है, तो इसके लिए इन 2 आवर्स ये चलेगा हमारे पास 2x किलोमीटर, और इसके लिए अगर 2 घंटा में 2 आवर्स में हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं चलेगा 2 इंटू एक्स प्लस 7। दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहा है, मतलब एक चल रहा है इधर, दूसरा चल रहा है इधर। तो 2 घंटा बाद जो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो बचता है वो बचता है 34 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास 300 किलोमीटर है। यहाँ पे लिख दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7 प्लस 34 इज इक्वल टू 300 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस जो है वो 300 किलोमीटर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 2x प्लस 14 प्लस 34 इज इक्वल टू 300। ये हो गया हमारे पास 4x प्लस 48 इज इक्वल टू 300। सॉल्व करेंगे तो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 300 माइनस 48, मतलब ये हो गया हमारे पास 252। तो x का जो वैल्यू आया वो हो जाएगा 252 बाई 4, 6 और 3, 63 किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट मोटरसाइकिल का जो स्पीड है पहले मोटरसाइकिल का वो है 63 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनल आंसर होगा स्पीड ऑफ बोथ, एक का हो जाएगा हमारे पास 63 किलोमीटर पर आवर और दूसरा जो है वो 7 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो वो हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पे। ये हो गया हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन। फिर बढ़ते हैं हम लोग 21 पे। ध्यान से देख लीजिएगा, ये होता है कि एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर दोनों एक तरफ चल रहा है और अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है तो उसके हिसाब से ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। फर्स्ट का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, सेकेंड का स्पीड है x प्लस 7 किलोमीटर पर आवर। अब 21 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे हो गया हमारे पास 21 में हम लोग चलते हैं। डिवाइड 150 into 3 parts so that the second number is 5/6 of the first and third number is 4/5 of the second. 5/6 of the first and third is 4/5 of the second. तो 150 को डिवाइड करना है तो लेट द फर्स्ट पार्ट, हम लोग फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं। फर्स्ट पार्ट x हो गया, सेकेंड पार्ट जो हुआ वो हो गया हमारे पास 5/6 of the first, मतलब 5x/6, और थर्ड पार्ट जो हुआ, थर्ड पार्ट ये हो जाएगा हमारे पास दिया हुआ है इसमें कि थर्ड नंबर इज 4/5 ऑफ द सेकेंड। तो 4/5 ऑफ सेकेंड है 5x/6, 5 से 5 खत्म, इसको काटे तो इसको काटे 3, ये हो गया हमारे पास 2x/3। तीनों का सम दिया हुआ है पहले से 150,
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 5x बाई 6 प्लस 2x बाई 3 इज इक्वल टू 150। तो 150 को ही हम लोग को डिवाइड करना है, तो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 6, ये हो गया 6x प्लस 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 150। आ गया हमारे पास 15x बाई 6 इज इक्वल टू 150। इसको 15 से काटेंगे तो ये कटेगा हमारे पास 10 टाइम्स में, x का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 60। तो फर्स्ट पार्ट जो हुआ वो हो गया हमारे पास 60, सेकेंड जो हुआ वो हो गया 5 इंटू 60 बाई 6, इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 50। और थर्ड पार्ट जो हुआ वो 2 इंटू 60 बाई 3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 40। तो ये आंसर हुआ 60, 40 और 50। आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको पॉज करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पे। तो हमारे पास 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि डिवाइड 4500 इंटू 2 पार्ट्स सो दैट 5% ऑफ द फर्स्ट एंड इज इक्वल टू 10% ऑफ द सेकेंड पार्ट। तो हमारे पास टोटल अमाउंट जो है, टोटल जो है वो है 4500, टोटल है 4500। अब फर्स्ट पार्ट अगर हम लोग x मानते हैं, फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू x, तो सेकेंड पार्ट जो होगा, सेकेंड पार्ट ये हो जाएगा, टोटल सम 4500 है तो 4500 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5% ऑफ x इज इक्वल टू 10% ऑफ 4500 माइनस x। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 5x बाई 100, ये हो जाएगा 10 बाई 100 ऑफ 4500 माइनस x। यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो 5x बाई 100 इज इक्वल टू 4500 माइनस x बाई 10। यहाँ पे भी एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, तो हो गया, और इसको काट दिए हम लोग दो बार में, तो ये हो गया हमारे पास x इज इक्वल टू 9000 माइनस 2x, 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 9000, x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 3000। तो एक पार्ट हो गया हमारे पास, फर्स्ट पार्ट हो गया 3000, और सेकेंड पार्ट जो हुआ, अगर 4500 में से 3000 माइनस करते हैं तो वो हो जाएगा 1500। तो ये आंसर हो गया इसका। ये 22 नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट हम लोग मान लिए x, सेकेंड पार्ट मान लिए 4500 माइनस x, तो उसको सॉल्व किया गया कि एक का 5% दूसरे के 10% के बराबर है, तो फिर इससे हमारा आंसर आ गया 3000 एंड 1500। अब आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन पे तो इसमें हो गया हमारे पास राखीज मदर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज राखी। तो राखी की माँ जो है वो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द एज ऑफ राखी, ये हो गया हमारे पास x। तो मदर का जो एज होगा वो हो जाएगा, मदर जो है वो 4 टाइम्स है राखी के, तो ये हो गया 4x। बोल रहा है कि आफ्टर 5 years her mother will be 3 times as old as she will be then। तो 5 साल बाद का जो एज होगा 5 years लेटर, राखी का एज हो जाएगा x प्लस 5 और मदर का हो जाएगा 4x प्लस 5। इसको करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोल रहा है कि उसमें 5 साल बाद जो है राखी की मदर राखी के एज के 3 टाइम्स होगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 5। सॉल्व करेंगे 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 15,
हो गया 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 15 माइनस 5, x इज इक्वल टू आ गया 10। तो राखी का जो एज हुआ वो हो गया हमारे पास 10 साल, और मदर का एज जो होगा 4 इंटू 10 40 ईयर्स। ये आंसर हो जाएगा हमारा 10 साल और 40 साल। अब 24 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर में अगर चलते हैं, 24 नंबर में हमारे पास है 24 number question. Monu's father is 26 years younger than Monu's grandfather and 29 years older than Monu. The sum of the ages of the three is 135 years. तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि मोनू का एज जो है, मोनू एज इसको मान लिए x years। उसके बाद मोनू के फादर का एज जो हुआ वो हो गया हमारे पास 29 years older than मोनू, मतलब हो गया x plus 29। और ग्रैंडफादर का जो एज हुआ, ग्रैंडफादर से फादर जो है 26 इयर्स यंगर हैं, तो इनका हो जाएगा हमारे पास x plus 29 plus 26, मतलब x plus 55। अब तीनों के एज का जो सम दिए हुए है वो दिए हुए है 135। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 29 plus x plus 55 is equal to 135। सॉल्व करते हैं इसको, 2x 3x प्लस इसको ऐड किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 84 is equal to 135। तो 3x is equal to 135 माइनस 84, x का वैल्यू हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 13 में से 8 जाएगा 5, 51/3 मतलब 17। तो मोनू का एज हो जाएगा 17 ईयर्स, 17 साल का हो जाएगा। फादर का हो जाएगा हमारे पास, अगर 17 में हम लोग 29 जोड़ते हैं तो ये हो जाएंगे 46 ईयर्स। और ग्रैंडफादर का जो एज होगा, ग्रैंडफादर ये हो जाएंगे हमारे पास 46 प्लस 26, तो 46 प्लस 26 हो जाएगा 72 ईयर्स। 46 प्लस 72 ईयर्स, ये तीनों का एज आ गया हमारे पास। मोनू हो गया 17 ईयर्स, फादर हो गया 46 ईयर्स और ग्रैंडफादर हो गया 72 ईयर्स। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। तो 25 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास 25 नंबर क्वेश्चन, ये हो जाएगा अ मैन इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडसन और ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो मान लेते हैं ग्रैंडसन का एज हम लोग मान लेते हैं, लेट द एज ऑफ ग्रैंडसन, इसको x मानते हैं। तो जो आदमी होगा उसका एज हो जाएगा 10x। तो द मैन, इसका हो जाएगा 10x। अब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 54 ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x माइनस x इज इक्वल टू 54। सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 54, डिवाइड करेंगे 6 बार में, तो x का वैल्यू जो हो जाएगा वो 6 ईयर्स हो जाएगा। अब ग्रैंडसन का एज जो होगा वो 6 साल होगा और जो ग्रैंडफादर हैं उनका एज हो जाएगा 60 ईयर्स। दोनों के बीच का जो एज गैप है वो 54 ईयर्स का है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर पे। 26
26 नंबर क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ टू कजिन्स इज 10 ईयर्स। तो दोनों कजिन के बीच का जो एज है, गैप है, वो 10 ईयर्स का है। 15 साल पहले, अब मान लेते हैं हम लोग, पहले ले लेते हैं दोनों का एज। तो कजिन 1 का एज हो गया हम लोग मान लिए x ईयर्स, और कजिन 2 का जो एज हो गया वो हो गया, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 10 ईयर्स का है, तो इसको मान लिए हम लोग x + 10। अब बोल रहा है 15 साल पहले द एल्डर वन वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज द यंगर वन। तो अगर हम लोग 15 ईयर्स एगो लेते हैं, 15 ईयर्स एगो, दोनों का एज हो जाएगा, इसका हो जाएगा x - 15, इसका हो जाएगा x + 10 - 15, मतलब होगा x - 5। तो जो एल्डर कजिन है वो ट्वाइस एज ओल्ड एज द यंगर वन। तो यहाँ पे लेके चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x - 5 इज इक्वल टू 2 इंटू x - 15। सॉल्व किया जाएगा तो x - 5 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2x - 30। तो x - 2x इज इक्वल टू -30 + 5, ये हो गया -x इज इक्वल टू -25, मतलब x इज इक्वल टू 25। तो एक का एज हो गया 25 ईयर्स और दूसरे का एज हो जाएगा 10 साल बड़ा है, तो 35 ईयर्स। अब लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8B का, ये हो गया हमारे पास लास्ट क्वेश्चन 27 नंबर। 27 नंबर, इसमें दिया हुआ है कि हाफ अ हर्ड ऑफ अ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. तो इसमें हम लोग ले लेते हैं, पहले हर्ड मान लेते हैं। हर्ड ऑफ डियर कहा जाता है हेरन का झुंड। तो पहला हम लोग मानते हैं कि लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर्स, ये हो गया हमारे पास x। अब बोल रहा है कि हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो फील्ड में है हमारे पास इन द फील्ड, ये हो गया हाफ ऑफ x। तो हाफ ऑफ x का मतलब हुआ x/2। जो बचा हुआ है, तो जब आधा खत्म हो गया तो आधा बच गया। अब 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, तो प्लेइंग नियर बाई, ये हो जाएगा 3/4 ऑफ x/2, ये हो जाएगा हमारे पास 3x/8। इतना बगल में खेल रहा है। उसके बाद 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, तो जो पानी पी रहा है वो बच गया हमारे पास 9। अब इसमें क्या हो जाएगा, तीनों को मिला के हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डियर से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो हम लोग ले लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल टू x/2 + 3x/8 + 9। ये हो गया, ये लोग फील्ड में चल रहा है, ये हो गया पास में खेल रहा है, ये ड्रिंकिंग वाटर। तो इसको सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम होगा 8, ये हो जाएगा 4x + 3x + 72। तो हो गया हमारे पास 8x इज इक्वल टू 7x + 72। सॉल्व करेंगे इसको, तो 8x - 7x इज इक्वल टू 72। तो टोटल नंबर ऑफ जो डियर होगा वो हो जाएगा 72। तो टोटल डियर जो हो गया
वो हो गया हमारे पास 72, जो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स है हर्ड में है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 8 भी कंप्लीट हो गया। ये क्लास 8 का RS अग्रवाल का लीनियर इक्वेशन है। ये आपसे आग्रह है कि कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के बीच। शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।